जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोप्ती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या इनमें से किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। बीजक इनमें से किसकी रचना है? तो संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है? ऑप्शन है साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या फिर यशोधरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कामायनी। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह कामायनी। और कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन है बनारस, दिल्ली, लखनऊ या फिर जबलपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो लखनऊ से। और तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश थे। कौन थे? अखिलेश।
अगला क्वेश्चन, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन है उस्मान, मंझन, कुतुबन या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबन। मृगावती इनमें से किसकी रचना है? तो कुतुबन की। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ से करी सो काम, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंभनदास। संतन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरि गयो हरिनाम। किसकी पंक्ति है? तो कुंभनदास की। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोकभाषा या फिर संपर्क भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो राजभाषा का। अगला क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक है? ऑप्शन है बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंदवरदाई या फिर भट्ट केदार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भट्ट केदार। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। जय भारत के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली या फिर बघेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोजपुरी। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो वह है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या फिर संत कवि। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संत कवि। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से। ज्ञानमार्गी शाखा की अगर हम बात करें तो इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव, गुरु नानक इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं? ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, आनंदीलाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनंदीलाल शर्मा। बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका इनमें से किसने लिखी थी? तो आनंदीलाल शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर नामदेव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव का। अगला क्वेश्चन, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? ऑप्शन है गुलाब राय, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना इनमें से किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है? ऑप्शन है ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली या फिर 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय इनमें से क्या है? तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, बिल्लेश्वर बकरिया किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। बिल्लेश्वर बकरिया इनमें से किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया है। ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। भक्ति काल के किस कवि ने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया था? तो कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? ऑप्शन है दादू दयाल, रैदास, कबीरदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। इनमें से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कासिम शाह, मंझन या फिर नूर मोहम्मद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद। इंद्रावती के रचनाकार इनमें से कौन थे? तो नूर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश या फिर खुशवंत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? ऑप्शन है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य परंपरा या फिर शिव भक्ति काव्य परंपरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम भक्ति काव्य परंपरा। विनय पत्रिका इनमें से किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा की। और विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान पंक्तियों के संपादक कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। दी गई पंक्तियों के संपादक इनमें से कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, अबलो नसानी अब न नसे हो पद के रचयिता हैं? ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अबलो नसानी अब न नसे हो पद के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई थी? ऑप्शन है 1878 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1884 ईस्वी या फिर 1882 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1880 ईस्वी में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने दी थी। किसने दी थी? काशी के विद्वानों ने।
अर्लाक्योस गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। अर्लाक्योस तुलसी गंगदोऊ हैं, सुकविन के सरदार, उक्त के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भिखारीदास, केशवदास, रहीम या फिर गंग कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारीदास। दी गई उक्त के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है भिखारीदास। अर्लाक्योस मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ऑप्शन है महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध कैसा काव्य है? तो यह खंड काव्य है जो महाभारत की कथा पर आधारित है और इस खंड काव्य में कुल 7 सर्ग हैं। आपको याद रखना है। अर्लाक्योस बोदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है बिहारी, बोधा, मतिराम या फिर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतिराम। बोदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि इनमें से कौन था? तो वह थे मतिराम। अर्लाक्योस सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, हरिऔध, वियोगी हरि या फिर अनूप शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इनमें से कौन है? तो वह है वियोगी हरि, जिनका वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। अर्लाक्योस इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर साकेत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साकेत। गोस्वामी तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है साकेत और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अर्लाक्योस कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अर्लाक्योस जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है श्रीधर पाठक। अर्लाक्योस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या फिर बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में। अर्लाक्योस आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, छायावाद। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में। अर्लाक्योस इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ऑप्शन है ग्रंथि, वीणा, परिमल या फिर पल्लव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिमल। इनमें से पंत की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है परिमल और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अर्लाक्योस महादेवी वर्मा की किस कीर्ति में जीव जंतुओं
और पशु-पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या फिर मेरा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो वह है मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन, बादल राग के रचयिता हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है रेणुका, हम बिस्पाही जन्म के, हिमकिरीटनी या फिर मिलन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हम बिस्पाही जन्म के। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है हम बिस्पाही जन्म के। बात करें रेणुका की, तो रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? ऑप्शन है नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प या फिर चांद का मुंह टेढ़ा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चांद का मुंह टेढ़ा। इनमें से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो वह है चांद का मुंह टेढ़ा। और चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जय सिंह, शिवाजी या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन है नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है मुल्ला दाऊद। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।